नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। आज मैं बात करूंगा भारत के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उन निर्यात पर करीब 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त में भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही इसी दिन से एक अतिरिक्त पेनल्टी लागू होगी जो भारत से रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदने पे लगाई गई है। इसकी अभी कोई परसेंटेज डिक्लेयर नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि भारत में अमेरिका में भेजी गई वस्तुएं 25% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ट्रंप ने कहा है कि इसे रेसिप्रोकल टैरिफ पता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत की खुद की ट्रैफिक बहुत अधिक है और गैर मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स हैं। मतलब भारत ने कई तरह के ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं जिससे कि अमेरिका भारत में नहीं बेच सकता है। जो कि मतलब बिना जिनका एक्चुअली टैरिफ या मनी से संबंध नहीं है, कुछ गैर पारंपरिक या पारंपरिक स्रोत है जो ट्रेड्स लगा रखे हैं, जैसे आप ये नहीं बेच सकते, वो नहीं बेच सकते, आदि आदि। इसके अलावा भारत की रूस में खरीदों को देखते हुए एक अतिरिक्त पेनल्टी भी लगेगी, लेकिन इसका उद्देश्य और आधिकारिक दर अभी घोषित नहीं की गई। आपको मालूम होगा कि भारत और रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जो एक तरह से नाटो और रूस के बीच युद्ध है। इसमें भारत ने काफी समय तक रशिया से ऑयल खरीदा था और वो अपने यहाँ ऑयल रिफाइन करके यूरोप को भेज रहा था। तो एक बार एक बहुत इस एस जयशंकर से यूरोप में किसी ने पूछा था कि आप क्यों भारत रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि रशिया एक युद्ध में यूक्रेन से लड़ा हुआ है। तो इस पर श्री जयशंकर ने ये इस पर कहा था कि हम जितना तेल मंगाते हैं 1 महीने में, उतना तो आप लोग एक दोपहर में ही जला देते हैं। तो उससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। अब बात करते हैं कि भारत पर इन प्रभावों का कौन कौन से क्षेत्र में कैसे प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषण विश्लेषकों के अनुसार 87 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर इसका असर पड़ सकता है, जिसमें कई प्रमुख क्षेत्र है। जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में से टेक्सटाइल और अपैरल्स है। अमेरिका मार्केट में विशेष रूप से मिड सेगमेंट और उच्च सेगमेंट में मूल्यों में कपड़ों के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इनके दाम वहां पर बढ़ जाएंगे। अन्य क्षेत्र जैसे बांग्लादेश, वियतनाम आदि विकल्प के रूप में अमेरिका चुन सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र होगा वो रत्न और आभूषण है। अमेरिका का भारत एक बड़ा ग्राहक है, लगभग 28.3%, और इनकी कीमत बढ़ने से ये भी इस पर इनके निर्यात पर भी असर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और इंजीनियरिंग एंड ऑटो पार्ट्स, इसके भी भारत भारी मात्रा में अमेरिका को निर्यात करता है, क्योंकि मेड इन इंडिया के भारत में बनाओ के आधार पर भारत काफी कुछ बनाने लगा है। इसमें मोबाइल, सर्किट बोर्ड, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका को भेजी जाती है। 25% ट्रैफिक से इनकी जो दरें हैं वो भी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह जाएगी और उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। रसायन, सिरेमिक्स और स्टील, गुजरात के निर्यातों को विशेष रूप से टैरिफ को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि इस क्षेत्र में अमेरिका अमेरिका ओरिएंटेड है। इनका जो भारत का सारा जो निर्यात होता है वो अमेरिका को होता है। कृषि उत्पाद में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। चावल, मसाले, चाय, काफी, आम जैसे छोटे निर्यात क्षेत्र महंगे पड़ सकते हैं, जिससे उनकी मांग वहां पर घट सकती है। आईटी सेवाएं सीधे टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन भारतीय अमेरिकी कंपनियां का खर्च बढ़ने से दूरगामी तौर पर मांग पर प्रभावित हो सकता है। आईटी सर्विसेज पे इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उन पे कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये अमेरिका की जरूरत है। क्योंकि वहां के मुकाबले में ये काफी सस्ती पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने ये टैरिफ नहीं लगाया है। इसके संभव एक आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। निर्यात में गिरावट, अनुमान है कि 87 अरब डॉलर निर्यात कर रहा भारत 10 से 15% की गिरावट आ सकती है, यानी कि 20 अरब से अधिक का नुकसान हो सकता है। नौकरियों पर असर भी पड़ सकता है। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों में जो रोजगार का क्षेत्र है, रोजगार है, उस पर दबाव आ सकता है। जो कंपनियां कुछ बंद हो सकती हैं, ये सब डर है। एक्चुअल में ऐसा होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। भारतीय रुपए पर भी दबाव हो सकता है। निर्यात में कमी की वजह से विनिमय दर पर असर पड़ेगा और शेयर बाजार में भी निजी प्रवाह थोड़ा धीमा हो सकता है। इस पर भारत की संभावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। बायलेटरल ट्रेड वार्ता तेज करना, अमेरिका एक्चुअली यूएस टीम अगस्त में भारत आएगी, बातचीत फिर से शुरू की जा रही है। उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 तक कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन भारत इसमें
कृषि उत्पाद के क्षेत्रों में अपने झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत बेसिकली आप देखा जाए तो कृषि प्रधान देश है, और वो किसी भी तरह इसमें कोई समझौता नहीं करेगा। भारत भी अमेरिका के आयात पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, जैसे कि उन्होंने कुछ समय पहले स्टील पर लगाया था। दूसरे उसके अलावा भारत नए बाजार भी ढूंढ सकता है। बेसिकली भारत को की इकोनॉमी कोई निर्यातोन्मुख नहीं है, तो इससे भारत की इकोनॉमी पे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जो कमी आएगी वहाँ के निर्यात में उसको वो दूसरों देशों को देख के पूरी कर सकता है, विशेषकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और अफ्रीका और के जो देश हैं, और कुछ बाकी जो एशिया के देश हैं। उसके अलावा जैसा भारत में होता है कि वो निर्यातक को ब्याज सब्सिडी दे देगा, इसको काउंटर करने के लिए कोई मॉनेटरी बेनिफिट से मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकता है भारत, जैसा कि हमेशा होता आया है। यदि निष्कर्ष निकालें तो 1 अगस्त से 2025 से भारत से अमेरिका को भेजे गए अधिकांश, क्षमा कीजिए, 1 अगस्त 2025 से भारत से भेजे अमेरिका को भेजे गए अधिकांश उत्पाद पर 25% टैरिफ लगेगा। साथ ही एक अतिरिक्त पेनल्टी भी लगेगी जो रशिया से संबंधित होगी। यह कदम भारत की रणनीतिक साझेदारी और व्यापार वार्ता को प्रभावित कर सकता है, जो कि अगले महीने होगी। प्रभावित क्षेत्रों में टेक्सटाइल, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कुछ ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां प्रभावित हो सकती है। भारत सरकार राजनीतिक वार्ता, नए बाजार और नया समर्थन उपायों के माध्यम से प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगी। और आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी सरकार है, ये किसी से झुकने वाली नहीं है। इस पर एक और बहुत बड़ा बात है कि आपको जो मालूम है कि आज से 20-25 साल पहले, ग्लोबलाइजेशन के पहले, जब श्री नरसिम्हा राव की सरकार ने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था, तो उस समय भारत की बहुत सारी चीजें स्मगल होकर आती होती, जिसमें आपने सीको की वॉच, पैनासोनिक के 2-in-1 आदि आपने भी खरीदे होंगे, कई सोनी के टीवी भी आपने खरीदे होंगे, या फिर जो भारत के लोग जो बाहर से आते थे वो चीजें खरीद के लाते थे। तो इस टैरिफ से, तो क्या अमेरिका में जो 25% टैरिफ बढ़ाया है, लगाया है, इससे वहां पर क्या तस्करी बढ़ेगी? इसका अगर संक्षिप्त में उत्तर देखा है तो हाँ, ऐसी संभावना है। जब किसी भी उत्पाद पर अचानक भारी टैरिफ लगाया जाता है तो तस्करी का खतरा बढ़ जाता है। अ, ये कैसे और क्यों होगा? महंगे टैरिफ से ज्यादा से उत्पाद महंगे हो जाते हैं। अमेरिका में भारतीय वस्तुएं जैसे कपड़े, रत्न, आभूषण, फार्मा 25% टैरिफ के कारण बहुत महंगे हो जाएंगे। कुछ व्यापारी, खासकर छोटे खिलाड़ी, कानून के रास्ते से बचकर तस्करी के रास्ते से सामान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जैसा भारत में विशेषकर होता आया है। और आपने ये भी सुना होगा कि आईफोन, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि आईफोन चाइना और भारत पे जो है उन पे हैवी टैरिफ लगा दिया था, तो लोग फिर यहाँ भारत आके खरीदने लगे थे, तो वो उनको सस्ता पड़ता था कि वो भारत में आए, यहाँ पे खरीदें और वापस चले जाएं। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती है। अ, दूसरा बात होता है कि डिमांड बनी रह सकती है। अमेरिका में कई भारतीय उत्पादों की मांग बनी रहती है, जैसे आयुर्वेदिक दवाएं, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, बिकेंगी। हुक्का, तामू, इत्र आदि ये बिकेंगे, क्योंकि इनका एक वर्ग है जो किसी भी कीमत पर इसको खरीदने को तैयार होगा। फिर जब वैध रास्ता महंगा हो जाए तो अवैध रास्ते के जरिए सामान को स्मगलिंग से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें है कि स्मगलिंग रूट और ग्रे मार्केट सक्रिय हो सकते हैं। मेक्सिको और कनाडा के जरिए सामान घुसेड़ना आसान है। गलत कस्टम डिक्लेरेशन या अंडर वैल्यू करके भी जैसे किया जा सकता है, तो ये सब पॉसिबल है। अ, हालांकि अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन बहुत मजबूत है और तस्करी को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। फिर भी जब व्यापार में अचानक अवरोध आता है और जब कोई देश सस्ता उत्पाद देता है जैसे भारत, तो कुछ लोग गैरकानूनी मार्ग से अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अंततः निष्कर्ष यह है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में कुछ उत्पादों की इलीगल स्मगलिंग बढ़ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डिमांड बनी है और लीगल इंपोर्ट काफी महंगा है। सरकार इससे निपटने के लिए सर्विलियंस और मॉनिटरिंग बढ़ा सकती है, पर फिर भी स्मगलिंग एक बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें नहीं रोका जा सकता। और अगर इस तरह रहा 40%, तो फिर डेफिनेटली अमेरिका को स्मगलिंग का सामना करना पड़ेगा, और इससे जो उसको डायरेक्ट जो सही में लोअर रेट पे जो टैरिफ है उसका भी नुकसान होगा, तो अमेरिका की रेवेन्यू भी इससे घट सकती है। तो ये भी एक सोचने योग्य बात है। लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट मारामारी के मूड में हैं और
काफी अनसर्टेन डिसीजंस ले रहे हैं। और फिर दूसरा, भारत के प्रति जो उनका है, क्योंकि भारत एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा, और भारत रशिया से भी अपना ट्रेड जारी रख रहा है उनके मना किए जाने के बावजूद भी, उनसे हथियार आदि खरीद रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं उनको इससे झुंझलाहट तो हो ही रही है, और उसी का ये नतीजा है कि भारत पर ये टैरिफ बढ़ाया गया है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में लेमन के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। यदि आपको ये अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।